कह सकें, इससे बड़ी कोई तसल्ली और खुशी की बात है? तो कोई लड़की, कोई लड़का, कोई शायद मेरी तरह की बुजुर्ग बहन दुख ना करे कि मुझे फूल नहीं मिला, मुझे किसी ने पूछा नहीं। हाँ, क्योंकि हमें तो पूछने वाला यीशु मसीह है। आमीन। आइए तालियां बजाइए उस यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। यीशु के लिए तालियां, पीछे वालों ने नहीं बजाई। यीशु के लिए तालियां, फूलों के लिए, मेरे लिए नहीं है, यीशु के लिए तालियां। प्रेज़ गॉड। मरकस की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 35वीं आयत से हम देखेंगे। मेरे साथ मिलकर निकालिए। यहां यूं लिखा है, उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थी। पॉइंट नोट कीजिएगा कि और उसके साथ और कश्तियां भी थी। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी। क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो निहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। कहें आमीन। आमीन। यीशु मसीह के अगर मौजूद देखें तो ये रसूल, ये जो 12 रसूल शागिर्द, ये सब जो कश्ती में उसके साथ थे, इन्होंने यीशु के बड़े मौजूद देखे। उसे बीमारों को शिफा करते देखा, उसे लंगड़ों को चलाते देखा, अंधों को आंखें देते देखा, बदरूहें निकाली गई। इवन बदरूहें भी उसके ताबे हो जाती और उसकी सुनती थी। आमीन। लेकिन अब इस जगह पर कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि हवा और पानी, तूफान, जिनको यीशु ने डांटा और वो साकत हो गए, थम गए। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह खुदा बाप की तरफ से भेजा हुआ बेटा हुक्म करता है और हवा थम जाती है, क्योंकि वो क्रिएटर है, वो खलक करने वाला है। उसके कहे के मुताबिक रोशनी हो गई। हालेलुया। इस पूरी कहानी में अगर हम देखें, यीशु तूफान को जहां थमा देता है, 3 सीन्स हैं। कहें अपने साथ वाले भाई को, अंडरस्टैंड कीजिएगा, स्टोरी की तरह समझेंगे। कितने सीन है? 3 सीन है। एक, जब वो कश्ती में जाने लगे उससे पहले का, जब तूफान नहीं आया। एक, जब तूफान आ गया है, ड्यूरिंग द स्टॉर्म। और एक, जब तूफान थम गया और उसके बाद की जो एक स्टेज है। कितने सीन है? एक तूफान से पहले, एक तूफान के दरमियान और एक तूफान के बाद। कितने सीन है? आमीन। हालेलुया। यहां हमने पढ़ा उसी दिन। किसी दिन? उसी दिन, यानी शाम का वक्त, और उसी दिन सुबह से बहुत कुछ हुआ है। अगर हम तीसरे बाब में जाएं तो वहां यीशु मसीह के अजीजों और उसके अपनों ने उसे पकड़ने के लिए की कोशिश की, उसे पकड़ने को निकले और वो बेखुद, लिखा है यहां पर, जब उसके अजीजों ने ये सुना तो उसे पकड़ने को निकले, क्योंकि कहते थे कि वो बेखुद है, यानी कि ही इज लॉस्ट। फिर आगे हम देखें तो यीशु और उसकी मां और भाई, जब भीड़ वहां थी और उसे बताने आए लोग कि तेरे भाई और तेरी मां बाहर हैं, तो ये सीन भी उसी दिन हुआ। यीशु ने कहा, मेरे भाई और मेरी बहन और मेरे मां वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं, उसकी मर्जी पर चलते हैं। फिर बीज बोने वाले की तमसील, यीशु ने तमसील में बात की। तो ये एक जैम पैक्ड डे, एक लंबा दिन सुबह से चल रहा था और एक बिजी डे था। इसीलिए लिखा है कि उसी दिन, कहे मेरे साथ मिलकर, उसी दिन, यानी कि उस दिन बहुत कुछ हो रहा था। सुबह से लेकर अब तक शाम तक काफी कुछ हो चुका था। जैसे आज हम संडे को सुबह इबादत कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर हमारी कोई एक्टिविटी हो
स्पिरिचुअल एक्टिविटी, तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद हमें यहां जाना है या वहां इबादत करनी है, तो ऐसी एक्टिविटीज चल रही थी। फिर यीशु ने राय के दाने की तमसील कही, और तमसीलों में यीशु ने अपने शागिर्दों से खलबत में, अकेले में और भीड़ में भी बात की। लेकिन अब वो वक्त आता है, शाम का वक्त, जब यीशु उनसे कह रहा है कि चलो पार चलें। शाम का वक्त है, क्या ये सेफ टाइम है पानी के ऊपर ट्रैवल करने के लिए, पानी पर जाने के लिए? क्या ये सही वक्त था? आपको लगता है? शाम के वक्त अक्सर जब हम लोग कहीं जाना चाहते हैं तो हम कहते हैं बहुत शाम हो गई है, चलो सुबह चलेंगे, लेट हो गए काफी, है ना, कल कर लेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने जब ये कहा अपने शागिर्दों से कि आओ पार चलें, तो कुछ तो स्पेशल होने वाला था, कहीं कुछ तो खास होना था, कुछ तो आज खास अपने शागिर्दों पर वो रिवील करना चाहता था। एक जब वो सफर में गया और यहां हमने पढ़ा कि वो गद्दी पर सो गया कश्ती में। ये नॉर्मल बात लग रही है कि यीशु जो खुदा का बेटा है, जो खुदा है, और वो रेस्ट कर रहा है, क्योंकि इस्राएल का कुदूस तो ना सोता है ना ऊँगता है। आमीन। लेकिन यीशु यहां पर यह जाहिर कर रहा है कि वो मुकम्मल खुदा होने के साथ मुकम्मल इंसान भी था, और उसे भूख भी लगती थी, उसे नींद भी आती थी, और वो टायर्ड था, थका हुआ था, सुबह से बॉडी टायर्ड थी। जब हमारी बॉडी टायर्ड होती है तो डेफिनेटली हमारी बॉडी रेस्ट मांगती है। तो वो इस सफर से ये एडवांटेज भी लेता है कि उसने आराम किया, ये पानी के सफर में वो कुछ देर के लिए सो गया। आपने यहां पर पढ़ा कि ये सफर किसने इनिशिएट किया था, किसने ऑर्गेनाइज किया था, किसने कहा था कि आओ पार चलें? शागिर्दों ने या यीशु ने? किसने एडवाइस की कि चलो पार चलें? किसने एडवाइस की? यीशु मसीह ने। तो आगे से जो शागिर्द हैं उनका क्या रद्द अमल था, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाई, कोई डिले नहीं, बल्कि अपने आप को प्योरली सबमिट कर दिया, खुदा के ताबे कर दिया कि जो मालिक कह रहा है वो करना है, जो खुदा कह रहा है वो सुनना है, जो उस्ताद ने कहा है उस पर चलना है। और जो ही उन्होंने ओबीडियंस की, जैसे ही उन्होंने फरमाबरदारी की, आगे चल के हम देखते हैं तूफान आ गया। तो मेरे भाई और बहनों, अक्सर ऐसा होता है, जो ही हम फरमाबरदारी करते हैं तो तूफान आते हैं। कहीं अपने साथ वाले भाई को तूफान अच्छे होते हैं, क्योंकि जब तूफान आते हैं, जब मुसीबत आती है, तो खुदा अपना जलवा दिखाता है, खुदा अपना जलाल जाहिर करता है। और यहां भी कुछ यूं ही हुआ। इसलिए तूफान होने जिंदगी में, आंधियां होनी, तकलीफें होनी जरूरी है। क्या आप अपने दिल पर हाथ रख के ये कह सकते हैं कि तूफान जिंदगी में जरूरी है, तकलीफें जरूरी हैं, सफरिंग इंपॉर्टेंट है? आमीन, हालेलुया। ये एक्सपीरियंस वो जो देख रहे थे कि तूफान के अंदर फंस गए, कश्ती में फंस गए, ये किस वजह से उन पर आया था? कोई बता सकता है? अभी मैंने ये बात की, किस वजह से उन पर आया? यस, क्योंकि उन्होंने फरमाबरदारी की थी। अब जो यूना के ऊपर तूफान आया, यूना जिस कश्ती में था और उस तूफान को एक्सपीरियंस कर रहा था, ये तूफान उस तूफान के बिल्कुल बरक्स था, डिफरेंट। क्योंकि यूना ने तो नाफरमानी की थी। आप जानते हैं, यूना को कहा गया था कि निनवा को जाओ, लेकिन वो कहां गया? तरसीस को जा रहे। तूफान आया। अब एक सफरिंग, पहला पतरस 4 बाब के मुताबिक वो होती है, एक मुसीबत या एक तूफान या आंधी, तकलीफें तब आती हैं जब हम नाफरमानी करते हैं। इसलिए पतरस के खत में पतरस कहता है 4 बाब में कि अपने बदन को गुनाह से बचा कर रखो, अपने बदन को बदी से बचा कर रखो, महफूज रखो। बुड़बुड़ाहट में, गाली गलोच में, गुनाह में,
तोहमतें लगाने में, उड़ने में अपने आप को गुनहगार मत बनाओ। और एक सफरिंग वो है जो हम फरमाबरदारी करके सहते हैं। यहां पर खुदा के शागिर्दों ने फरमाबरदारी की और उनको दुख उठाना पड़ा। आज आप में से भी कई ऐसे होंगे जिन्हें मैं बताना चाहती हूं कि अगर आप कहीं लॉस में जा रहे हैं, आप कहीं दुख में जा रहे हैं, कि मैंने तो फरमाबरदारी की थी, मैंने तो अभी अभी खुदावंद की कॉल को पूरा किया और मैंने कहा कि हाँ खुदावंद मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे हुक्मों पर चलूंगी, मैं तेरी बात को मानूंगी, एक एक स्टेप तेरे मुताबिक चलूंगी। और जो ही मैंने इकरार किया, मुसीबतें शुरू, तकलीफें शुरू, आजमाइशें शुरू। हम सब जानते हैं, आप और मैं, हम सब जानते हैं कि जो ही हम खुदावंद का काम करने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, तो ऐसी तकलीफें आती हैं, ऐसी सफरिंग्स आती हैं। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो इन सफरिंग में खड़े रहते हैं, क्योंकि खुदावंद का वादा है, जब वो भेज रहा है, जब वो कलाम के साथ आपको भेज रहा है, तो वादा ये नहीं कि वो तकलीफें नहीं आएंगी, वादा ये है कि वो साथ रहेगा। आइए अपने दिल पर हाथ रखें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद तू मेरे साथ है। गो के हालात मुश्किल हैं, गो के मुसीबतें हैं, तंगी है, मैंने तेरी कॉलिंग को कबूल किया है, मैं तो तेरे हुक्म पर चल रहा हूं। मैं तो आज सुबह अगर आप यहां पर इकरार करते हैं कि खुदावंद मैं तो तेरे हुक्मों पर चलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे सामने इतनी बड़ी तकलीफ खड़ी है, मेरे सामने इतनी सारी आजमाइशें, आज इस बात को यहां से लेकर जाएं कि गो की तकलीफें हों, मुसीबतें हों, लेकिन वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भेजने वाला वो है। जब वो आपको भेज रहा है, जब आप उसके कलाम पर चल रहे हैं, जब आप उसके हुक्मों को मान रहे हैं, जब आप उसकी बातों पर अमल कर रहे हैं, तो हो नहीं सकता कि वो आपको अकेला छोड़ दे। आमीन, हालेलुया। तो गुनाह करके मुक्के खाने या फरमाबरदारी करके दुख उठाना? हालेलुया, फरमाबरदारी करके दुख उठाना मुबारक है, क्योंकि उसमें यीशु मसीह हमारे साथ साथ है। और अक्सर मैं कभी सोचती हूं जिंदगी में कि खुदावंद तू मुझे इस पोजीशन में क्यों लेकर आया। हम में से अक्सर ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जिंदगी में लोग, खुदावंद मैं आज यहां खड़ी हूं, यहां पर तू लेकर आया, और मैं अपने आप से सवाल करती हूं कि यहां पर मैं खड़ी हूं, ये कैसे हुआ। लेकिन जब मैं ये सवाल अपने आप से करती हूं, तो खुदावंद का फजल है कि वो मुझे गाइड करता है और वो मुझे फौरन जवाब देता है, पीछे पीछे जा, देख क्या मेरी शफकत तुझसे हटी, क्या एक पल भी मैंने अपना हाथ तेरे ऊपर से हटाया। अपने सर पर हाथ रखें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। क्या एक लम्हा भी इस मुसीबत में क्या खुदा ने आपको छोड़ा? क्या खुदा ने कहा कि मैं तेरे साथ नहीं हूं? फिर सामने जो मुसीबत जो मुझे समझ नहीं आती, या जो मुझे लगती है कि बहुत बड़ी है, कि क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है, वो मुझे मीनिंगफुल लगती है। मुझे उसका मकसद लगता है कि हाँ, खुदावंद ने जो मुझे यहां लेकर आया है, जो मुझे यहां तक पहुंचाया है उसने मुझे, तो ये तकलीफ, ये तंगी, ये दुख बेमायने नहीं है, बेकार नहीं है। इसका मकसद है, क्योंकि अब वो मुझे अपना वो जलाल दिखाने को है, अब मुझ पर वो अपनी वो कुदरत जाहिर करने को है जो इन शागिर्दों पर जाहिर हुई, जो इससे पहले कश्ती में जब वो बैठे थे, इससे पहले उन पर कभी ना खुली थी, क्योंकि वो ये समझते थे कि वो सिर्फ बीमारों को चंगा कर सकता है, या वो सिर्फ मुर्दों को जिंदा कर सकता है, या वो सिर्फ बदरू गिरफ्तार लोगों को आजाद कर सकता है।
आप यीशु को यहोवा में देख पाए कि ये यहोवा है, और वो डर गए कि कश्ती में हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि यहोवा खुद है, खुदा है। हालेलुया। अगर आप ज़बूर 107 देखें, उसकी 28 और 29 आयत मेरे साथ मिलकर निकालिए। ज़बूर 107 और उसकी 28 और 29 आयत। यहां लिखा है, तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो आंधी को थमा देता है और लहरें मौकूफ हो जाती हैं। ये किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? ट्राइयून गॉड, खुदा की बात हो रही है। और यहां हमने देखा कि आंधी को यीशु मसीह थमा रहा है। तो ये कौन है? शागिर्द डर जाते हैं। पहले वो डरे कि कश्ती में तूफान है और हम मर जाएंगे, मालिक तू सो रहा है, तुझे फिक्र नहीं। लेकिन अब वो उस होली फियर में, खुदा के खौफ में आ गए कि हमारे साथ जो कश्ती में है वो कोई और नहीं, वो यहोवा खुद है। और वो आपस में एक दूसरे को कहने लगे कि ये कौन आदमी है जिसके हुक्म से हवा और पानी भी थम जाते हैं। हमने ज़बूर में पढ़ा कि वो आंधी को थमा देता है और वो यहोवा है। आमीन, हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि शागिर्दों ने अपनी मोहब्बत दिखाई थी फर्माबरदारी करके। जो ही यीशु ने उनसे कहा कि चलो आओ पार चले, तो वो फौरन से अपनी मोहब्बत में तेजी से जिस हाल में वो था, लिखा है, और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले। आमीन। तो मोहब्बत में फर्माबरदारी कर रहे हैं, और जिस हाल में वो था, इस पर गौर करें, किस हाल में था वो किस हाल में था? वो थका हुआ था, ही वॉज टायर्ड। लेकिन यहां पर शागिर्द, इसके दो वजूहात हो सकती हैं कि जिस हाल में वो था। एक तो उन्होंने तेजी इसलिए की कि वो फटाफट ये करना चाहते थे कि अपने मालिक का, अपने उस्ताद का हुक्म माने। उसने कह दिया करें, अब करना है। आज आप अपने आप से क्वेश्चन करें, जब खुदा हमसे बात करता है, कुछ कहते हैं कि करो, तो क्या हम इतने स्विफ्ट होते हैं, इतने क्विक होते हैं कि यीशु ने कह दिया और अब करना है तो करना है? कि जिस हाल में वो था, यानी वो लोगों के भीड़ के अंदर था। वहां पर यीशु मसीह कभी भी जब होता था अकेला नहीं होता था, उसके साथ बहुत सारे लोग होते थे। वो उनको महफूज तरीके से, यीशु को महफूजियत में निकाल कर, वहां से खींचकर कश्ती में लेकर, रास्ता बनाकर किसी तरह लेकर गए। कि जिस हाल में वो था वो लोगों की भीड़ में था। लेकिन शागिर्दों ने जल्दी की और हुक्म मानने में देर नहीं की। क्या आज आप और मैं हुक्म मानने में देर कर रहे हैं, सुस्ती कर रहे हैं? यस, वी डिले। हम बहुत सारी चीजों को बहुत स्लोली करते हैं, अपनी हिकमत को, अपने माइंड को यूज करना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली ये बात नॉर्मल नहीं लग रही। शाम का वक्त है, हम भी बखेरे, हमें पता है सफर में मुश्किल हो सकती है, पानी का लेवल कैसा है कैसा नहीं है हम नहीं जानते। जो लोग कश्ती में सफर कर चुके हैं वो समझ सकते हैं। जो लोग इवन गाड़ियों में भी सफर करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, वो जानते हैं कि गाड़ियों में ट्रैफिक का टाइम क्या होता है। उस वक्त लोग कतराते हैं जाने से। लेकिन ये शागिर्द यीशु मसीह का हुक्म मान रहे हैं और ताबेदारी कर रहे हैं। हालेलुया। यहां पर मेरे और आपके लिए क्या इंस्पिरेशन है कि यीशु ने जब कुछ कह दिया है तो फिर सुस्ती नहीं करनी। फिर ये नहीं कहना आज नहीं कल करूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से दुआ करूंगी। कलाम में लिखा है, खुदा का कलाम पढ़ो, दुआ करो, बिला नागा दुआ करो, अब मजीद और देर नहीं करूंगा। अपनी आंखें बंद करके कहें कि अब और मजीद देर नहीं करूंगा, क्योंकि ये लिखा है, कलाम में लिख दिया गया है कि दुआ करो। लेकिन हम रोज बरोज सुस्ती करते हैं और ये कहते हैं कि आज नहीं कल करूंगा, कोई और कर
कर देगा, मेरी तरफ से कोई और चला जाएगा, मेरे घर से अगर मैं नहीं जा रहा कोई और चला जाएगा, कोई एक जाना चाहिए, कोई चला जाएगा, कोई बात नहीं, खाना पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हम में से जितने यहां बैठे हम सबको अपना अपना जवाब देना है। कोई किसी का जवाब नहीं देगा, कोई मेरा जवाब नहीं देगा। अगर मैं यहां खड़ी प्रीच कर रही हूं तो मुझसे तो सबसे ज्यादा बात पुरुष होगी कि तू प्रीच करती थी, तू तो कलाम सुनाती थी, खुद नहीं चल रही, खुद अमल नहीं कर रही। तो आप और मैं, हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि जब यीशु ने कुछ कह दिया है, कलाम में लिखा जा चुका है कि खुदा के साथ जुड़े रहो, रुजू लाओ, तौबा करो। उनको यीशु मसीह पर भरोसा था कि उसने कह दिया कि पार चले तो वो चल पड़े। आज आप और मैं, हमारे सामने कलाम में कई बातें लिखी हुई हैं। खुदा ने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं और कहा है कि जगह पर जगह कि खौफ ना कर, ना डर, हौसला रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। लेकिन हम क्या ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं? लिखा हुआ है, बहुत बार लिखा है, 365 दिन है, 365 बार लिखा है खौफ ना कर। लेकिन क्या हम उस पर भरोसा करते हैं, तवक्कल करते हैं कि उसने कह दिया कि पार चलो चलो तो हम भी चले जाएं? शागिर्दों से उसने कहा पार चलो तो वो फौरन से क्या किया, उन्होंने रुके, उन्होंने पूछा मालिक किधर, शाम हो गई है, बच्चे भी देख रहे हैं, बस थक गए, सुबह से बहुत मिनिस्ट्री कर ली, अभी टाइम थोड़ी है, बॉडी भी अभी हम बर्न आउट है, टायर्ड है, अभी टाइम नहीं है, कल चलेंगे मालिक, सुबह को प्लान कर लेते, कल चले जाएंगे, दिन थोड़ी खत्म हुए। लेकिन 3.5 साल की मिनिस्ट्री में उसने पूरा यहूदिया, पूरा यरूशलेम सब हिला के रख दिया। एक ऐसी टीम, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम तैयार की 12 शागिर्दों की, जिन्होंने पूरी दुनिया को आज खुदाउन के करीब पहुंचा दिया। इब्तदाई कलीसिया, हमारे पास तो बहुत साल है मिनिस्ट्री में। कई लोग बड़े दावे से कहते हैं 25 साल हो गए मुझे मिनिस्ट्री में, 20 साल हो गए, एक बंदा भी चर्च में लेकर आए आप, किसी एक को बपतिस्मा दिया? डर लगता है? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 5-6 घंटे से ऊपर मैं जब नहीं खाऊं तो बेचैनी होने लगती है, मुझे गोली खानी होती है, मुझे तकलीफ होने शुरू हो जाती है, मैं रोजा नहीं रख सकता। रोजा नहीं रख रहे। आज हमारे चर्च में बहुत कम लोग हैं रोजा रखने वाले। जो कलीसिया रोजा नहीं रखती, जो कलीसिया कुर्बानी नहीं देती, दुआ नहीं करती, वो कलीसिया तरक्की नहीं कर सकती। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही, ये कलाम की सच्चाई है। पतरस जब जेल में था तो कलीसिया उसके पीछे क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी, रोजा रख के दुआ कर रही थी कलीसिया। जब तक कलीसिया, आप और मैं मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ में नहीं झुकेंगे, कुछ बड़ा नहीं हो सकता। यीशु हमारे साथ रहेगा, वो नहीं छोड़ता, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों में बहुत पीछे हैं। आइए आज इस शुभ इकरार करें कि जिस तरह शागिर्दों ने भरोसा किया, कलाम पर भरोसा किया और वो चल पड़े, हम भी खुदा के कलाम पर यकीन करें और चल पड़े। यहां लिखा है कि ये तो पहली स्टेज थी कि तूफान आने से पहले जब वो कश्ती पर चल पड़े, कैसी हालत में वो चल पड़े? ओबीडियंस में चल पड़े, फर्मा बरदारी में वो खुदा के हुक्म के मुताबिक निकल गए और ओबीडियंस में तूफान आया है। अब जब वो ओबीडियंस कर रहे हैं और वो चल पड़े, कश्ती पर उसको तैयारी करके उसको ले जाते जिस हाल में वो था। क्या आप और मैं संडे वाले दिन 10 बजे सुबह चर्च नहीं टाइम पर पहुंच सकते? नहीं
सकते। ही इज वर्दी, जीसस इस बात के लिए वर्दी है, वो इस लायक है कि हम उसके लिए अपने दुनिया के काम छोड़ें। क्या आप अपनी नौकरियों पर वक्त पर नहीं जाते? दिल करता है जाते, नहीं करता नहीं जाते, ऐसा है क्या? दिल करे या ना करे, पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं जाएंगे तो निकाल देंगे। क्या आप अपने बच्चों के काम, क्या आप अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों, अपने अजीजों के काम जिम्मेदारी के साथ नहीं करते, चाहे दिल करे या ना करे? जो कि वर्दी नहीं भी है, लेकिन क्या यीशु से ज्यादा कोई लायक है कि हम उसके लिए अपने प्लान को पीछे करके यीशु मसीह को सबसे सामने रखें और सबसे आगे रखकर यीशु के पीछे चले? और जैसे मालिक ने कह दिया कि कश्ती पर चलो, पार चलो, आओ पार चले, तो क्या हम चल पड़ेंगे? क्या इतना बड़ा जिगर है कि अपने मालिकों से बात कर सके अपने रोजगार पर कि संडे वाले दिन मुझे छुट्टी दे दो? क्या हम रोजे रख रहे कि खुदावन मुझे इस वक्त छुट्टी नहीं मिलती है, मुझे ये टाइम जल्दी नहीं मिलता, मैं रात को देर से आता हूं? क्या आप इसके लिए दुआएं कर रहे हैं? क्या आप और मैं इस बात के लिए फिक्रमंद हैं कि मेरा बदन थका हुआ है पर मैं दुआ करूं, खुदा के आगे गिड़गिड़ाऊं, झुकूं, मांगूं कि खुदावन मुझे वक्त दे दे कि मैं संजीदगी के साथ तेरे घर में जाया करूं? क्या ये चर्च है? ये तो खुली इबादत हो रही है। पिछले हफ्तों में यहाँ पे छत थी, आज छत भी नहीं है। छोड़ो, क्या जाना, यहाँ क्या हो रहा है? 2-4 लोग खड़े, उनको गाना भी नहीं आता, ना कोई म्यूजिक सिस्टम है, ना कोई बजाने वाला है। क्या खुदा की हमद आप और मैं इसलिए कर रहे हैं? शागिर्द, they were swift to respond, to obey him. उन्होंने तेजी की। क्या आप और मैं खुदा के कामों के लिए जल्दबाजी नहीं कर सकते? बिना सोचे समझे नहीं कर सकते कि यीशु ने कह दिया? रूह डालता है बातें दिलों में कि ये कर, पर हम सुस्ती कर देते हैं। खुदा का बात रूह डालता है बातें। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अब हम दूसरे पड़ाव में आएंगे जब तूफान आया। यहां तक तूफान नहीं आया था और शागिर्द खुशी खुशी, जब हम शुरू में जब कोई जिम्मेदारी हम पर आती है तो शुरू में हम बड़े एक्टिव होते हैं, पैशनेट होते हैं, चलो चलो ये करना है, ऐसे कर लेंगे। लेकिन जैसे ही सामने नजर आया हालात तो टेढ़े, आगे तो तूफान है, आगे तो मुसीबत है, ओहो ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर, ये मेरे मत्थे लग गई है, ये चीज मेरे ऊपर आ गई है, तो फौरन पीछे, फौरन डर गए। लेकिन ईमान के साथ कहेंगे, मैं ना डरांगा, ईमान रखांगा। मैं ना डरांगा, ईमान रखांगा। कहिए, मैं ना डरांगा, ईमान रखांगा। मैं ईमान रखांगा, मैं ईमान रखांगा। तो डरना नहीं है। चले खुश हो जाए, कहीं डरूंगा नहीं, नहीं डरूंगा, डराऊंगा भी नहीं। कुछ इवेंजलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो खुद तो डरते हैं, साथ वाले को भी डरा देते हैं। ऐसे भी इब्लीस के कारकुन हैं जो, पता है आपको, इब्लीस ने कारकुन छोड़े हुए हैं, डर के कारकुन, कि खुद तो डर लग रहा था लेकिन साथ वाला जो भाई है उसको भी डरा दिया, नहीं तू उस काम में नहीं पड़ना। इब्लीस के ऐसे कारिंदे भी हैं जो डर की इवेंजलिज्म करते हैं, खौफ पैदा करते हैं, ये नहीं करो, ये नहीं होगा, मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। कभी एक्सपीरियंस किया आपने ऐसे लोगों को? कभी एक्सपीरियंस किया कि खुद तो डरे हुए हैं, साथ में आपको भी ऐसी नेगेटिव बातें कर दी, ऐसी चीजें बता दी कि आपको भी डरा दिया। लेकिन उस टाइम पर रीड बाइबल, बाइबल क्या कहती है, इस पर ईमान लाए। ईमानदार इसके मुताबिक जीते हैं। कहीं ईमानदार उसके कहे के मुताबिक जिंदा है।
क्योंकि उसका कलाम हमें जिंदा रखता है और उसी के कलाम से हमें तसल्ली मिलती है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। किसी ने प्रेज गॉड नहीं बोला? प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। क्या साइड कर दिया मैंने? ज्यादा साइड कर दिया। ये जरूरी है, ये जरूरी है। हालेलुया। अब दूसरे पड़ाव में आंधी आई है, तूफान आया, तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। ये क्या बात है? यीशु सो रहा है, सारे लोग डूब रहे, हमें कश्ती पर जाने को कहा है, हम कश्ती में चढ़ गए, बात मानी है। जब बात मान लेते तो दुख तो आएगा। पर उन्होंने उसे जगाकर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? यहां हमने पढ़ा कि इससे पहले कि तूफान आता और भी कश्तियां वहां पर थी। पढ़ा था जहां पर मैंने जोर देकर आपसे कहा कि और कश्तियां भी थी। आमीन। इससे पहले कि हम तूफान में जाएं, वो कश्तियां जो थी उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो शायद यीशु मसीह की कश्ती में पूरे ना आ रहे हो, इसलिए उन्होंने अपनी कश्तियां निकाली कि चलो जहां यीशु जाता है हम भी देखें, क्योंकि भीड़ उसका पीछा करती थी और अभी तक उनका दिल नहीं भरा हो कि यीशु ने और तालीम देनी हो, हम भी सीखें, हम भी जाने। तो और कश्तियां उसके साथ ऐड हो रही थी, उसके इर्द गिर्द थी। कुछ हो सकता है जिनके पास कश्तियां अपनी हो, अमीर लोग हो, दौलतमंद हो, चलो हम भी देखते हैं कि वो कहां जा रहे हैं, शागिर्द कहां जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। तो ये कश्तियां जो साथ गई, जो उसी डायरेक्शन पर जहां यीशु मसीह जिस कश्ती में था, जहां शागिर्द जिस कश्ती में थे, जा रहे थे, पार जा रहे थे, ये कश्तियां भी उसी डायरेक्शन में चल रही थी। तो जब यीशु ने हवा और पानी को डांटा, जब तूफान आया, तो क्या इन कश्तियों ने तूफान को नहीं फेस किया होगा? कोई बताएगा? पानी में तूफान है, यीशु जिस कश्ती में है वो भर गई है, पानी से डूब रही है, शागिर्द कह रहे हैं कि हम मरे जाते हैं, हलाक हुए जाते हैं। तो क्या आसपास की जो कश्तियां थी वो नहीं डूब रही होंगी? मुझे नहीं पता कि उसमें उन कश्तियों में ईमानदार थे कि नहीं थे। आई डोंट नो। आपको पता है? वी डोंट नो। हमें नहीं पता कि ईमानदार थे या नहीं थे, लेकिन यीशु के साथ कश्ती में शागिर्द थे, ईमानदार थे। अब जो बाहर बाकी की कश्तियां हैं जिसमें नहीं पता कौन लोग थे, लेकिन उन्होंने भी उसी कश्ती को एक्सपीरियंस किया, उसी तूफान को एक्सपीरियंस किया जो यीशु और शागिर्द जिस तूफान को झेल रहे थे। और उन्होंने भी अपने अपने तरीके से, क्या पता, खुदा को पुकारा हो, बुलाया हो कि मालिक सुन, खुदा सुन, अगर कोई है तो सुने, अपने अपने देवताओं को पुकारा हो, कोई है तो जवाब दे, रुक जाए। लेकिन क्या पानी और हवा थम रहे थे? लेकिन यीशु ने जब हवा और पानी को डांटा तो हवा और पानी साकत हो गए, आंधी थम गई, तूफान थम गया। तो यीशु मसीह वो जिंदा खुदा है जो भलाई करता है। कहें कि वो मेरे साथ भी भलाई करता है। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो उसने भलाई की होती है, उसका क्रेडिट अपने आप को दे देते हैं या दूसरों को दे देते हैं। ये लोग भी जब कश्ती में, दूसरी कश्तियों में थे, उन्होंने भी उस मौजज़े को रिसीव किया कि हवा थम गई और एकदम से तूफान रुक गया। उन्होंने भी इस चीज को तजर्बा किया कि तूफान तो रुक गया, ये क्या हो गया? लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि किसने रोका है, वो नहीं जानते थे। तो खुदा भलाई करता है, खुदा हमेशा से अपने लोगों पर भलाई करता आया है। वो आपसे मुझसे भी भलाई करना चाहता है। क्या आप और मैं उसकी की हुई मेहनत, उसके किए हुए काम जो हमारी जिंदगी में है, हम झुटला तो नहीं रहे? ये तो नहीं कहते कि नहीं, ये मेरी अपनी मेहनत की वजह से मुझे ये बरकत मिली है। हम अक्सर कुछ चीजों को ऐसा नाम दे देते हैं कि ये इस वजह से मुझे मिला क्योंकि मैंने मेहनत की थी। लेकिन जिस चीज में खुदा का हाथ ना हो, क्या वो चीज आपको मिल सकती है? नहीं मिल सकती। खुदा भलाई करता है,
खुदा भलाई करता रहेगा, वो हमेशा से भला है और उसकी शफकत नेकों और बदों सब पर रहती है। फक्त ये कि आपको और मुझे उसको पुकारने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। फर्क सिर्फ ये था कि जो कश्ती में लोग थे शागिर्द, वो तो विटनेस कर पाए कि ये यीशु ने तूफान को रोका है, यीशु मसीह है, यहोवा है। ये कौन आदमी है जिसके कहने से हवा और पानी भी थम जाते हैं। लेकिन उन लोगों को अभी तक सोर्स का ही नहीं पता था कि कौन सी सोर्स है जिसने हवा और पानी को डांटा है, क्या चीज है। आज हम भी बहुत सारी ऐसी सोर्सेस को वर्शिप कर रहे हैं और हम कहते हैं कि ये उस वजह से हुआ, ये उस वजह से हुआ, और रियलाइज नहीं कर पा रहे कि ये खुदा कर रहा है। आइए आज अगर हमसे जाने में कोई ऐसी भूल चूक हुई है तो इकरार करें और माफी मांगे और खुदा से कहें कि खुदा जो तूने किया है उसका क्रेडिट मैं तुझे ही दूंगी, क्योंकि तू ही मेरी जिंदगी को चला रहा है और कोई चला नहीं सकता, और कोई आपकी जिंदगी को आगे एक कदम भी बढ़ा नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। पैनिक है, शागिर्द डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि तू सो रहा है, कैसा मालिक है, कैसा उस्ताद है, तूने कहा था कश्ती में आ जाओ, चलो पार चले, और तू आराम कर रहा है। लूका की इंजील, मरकस की इंजील, मत्ती की इंजील, इन तीनों अनाजील में किसी ने उस्ताद कहा है, किसी ने उसे खुदावंद कहा है और किसी ने उसे यहां पर टीचर कहा है। टीचर, मालिक, मास्टर, खुदावंद। क्योंकि जब हम पैनिक होते तो उनके पास जो जो लफ्ज आए बाइबल में लिखे खुदा के लिए, उन्होंने वो पुकार दिए, उन्होंने उसी नाम से उसको बुलाया। और लूका की इंजील में लिखा कि वो खतरे में थे। पानी जब कश्ती के अंदर आ जाए तो क्या ये मुमकिन है कि उनकी जानें बच जाती? जब पानी कश्ती में है तो डेफिनेटली वो मरने के करीब थे। शायद इससे पहले उन्होंने अपने पूरी लाइफ एक्सपीरियंस में, उस पूरे पीरियड में कभी ऐसा तूफान ना देखा हो। गो के वो मछेरे थे, उन्होंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस ना किया हो, लेकिन अब वो इस चीज को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे थे। और अब उनको लगता था कि हमारी सारी जितनी हिस्ट्री में जो कुछ हमारी तालीम है, जो कुछ हम जानते हैं पानी के मैग्नीट्यूड, पानी के बारे में, वो सब फेल हो गया, क्योंकि पानी तो कश्ती के अंदर आ गया। अब क्या होगा? और वो फौरन किसके पास भागते? किसके पास भागते? यीशु के पास। ये तो अच्छा है, क्योंकि जब आपके ऊपर तकलीफ आए तो सबसे पहले किसके पास जाना है? हमें यीशु के पास जाना है, इधर उधर नहीं भागना। दिस वॉज द राइट थिंग दे डिड। उन्होंने सही किया। सही किया कि गलत किया? वो सही जगह पर गए थे कि यीशु के पास ही कुछ मिलेगा, लेकिन वो यीशु के पास तो गए, लेकिन एक उनसे गलती हो गई। वो गए मगर वो यीशु को असॉल्ट कर रहे हैं, उस पर चढ़ाई कर रहे हैं, उस पर धावा बोल रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि मालिक हम हलाक हुए जा रहे हैं, तू तो मुर्दे जिंदा करता है, तू तो लंगड़े चलाता है, ये क्या हम मर रहे हैं? आज हम में से भी बहुत सारे ऐसे दावेदार उठते हैं जब हमारी जिंदगी में कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता, या जब तूफान हमारी जिंदगी में आते तो हम यीशु को, हम खुदा को, खुदा बाप को, बेटे को, रूह कुदुस को, प्रेज गॉड, उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहिब साहिब हम हलाक हुए जाते हैं। यहां पर तो बड़ी ओबीडियंस और बड़ी ताबेदारी और ईमान नजर आ रहा है। हाँ, यहां पर ऐसा नहीं लग रहा कि असॉल्ट कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब यीशु ने हवा और पानी को डांट दिया, उसके बाद यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारा ईमान कहां गया? यीशु ने जब ये बात कही कि तुम्हारा ईमान कहां गया, तो यीशु तो एक एक्सपेक्टेशन लेकर वहां से उनके साथ, जब वो कश्ती में नहीं बैठे थे, चला था कि मैंने इनसे कह दिया है कि पार चलो, तो यानी कि हमने पार उतरना है, कलाम तो हो चुका है, तो ये इस बात को क्यों नहीं मान रहे? खुदा करे कि हमारे अंदर भी ऐसा ईमान हो। पौलुस रसूल जब कश्ती में था, एक तूफान वहां पर भी आया था कश्ती में, अमाल 27 और 28 बाब में, जब वो रोम जा रहे थे इटली में, तो 276 लोग उस कश्ती में थे
और पौलुस रसूल कैद की हालत में कैदी के तौर पर जा रहा था। और जब वो जा रहा था तो कश्ती में ऐसा तूफान आया कि 14 दिन तक, कितने दिन तक? 23 बाब में जो खुदा ने उससे कलाम किया था कि जिस तरह तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, तू रोमा में भी देगा। पौलुस रसूल ने इस कलाम को अपनी जिंदगी में, अपने दिल में रिसीव कर लिया था। वहां यीशु पौलुस रसूल के साथ नहीं था, कश्ती टूटी, लेकिन यहां तो यीशु इनके साथ है और यीशु ने इनसे कलाम किया कि पार चलो, यानी यीशु ने कह दिया कि पार जाएंगे। यीशु भी साथ है। कैसा खूबसूरत ईमान पौलुस रसूल का है कि उसने उस बात को जो कई महीनों पहले उससे कही गई 23 बाब में 11वीं आयत में, कि जिस तरह तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, तू कहां है जब उसने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, तुम्हें छुड़ाऊंगा। आज हम भी डर जाते हैं। तो हो नहीं सकता कि वो मुझे छोड़े, हो नहीं सकता कि वो मुझे मरने दे, हो नहीं सकता कि वो मुझे हलाक होने दे, क्योंकि उसने कह दिया कि पार जा। उसने जब कह दिया है तो हमें कलाम पर ईमान रखना है, हमें उसके कलाम पर चलना है और हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें घबराना नहीं है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन। हालेलुया।